दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों हम लोग लाल किताब के ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और पिछली बार हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने मंगल बद के बारे में पढ़ा। मंगल बद कुंडली में कितना इम्पोर्टेंट है वो अगर आपको जानना है तो हमारी आप पिछली क्लास में जाकर मंगल बद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मंगल बद की अच्छे से हमको जानकारी होगी तो आने वाली प्रेडिक्शन में हम बहुत अच्छे से लाल किताब के सूत्रों को लगा पाएंगे और हम बहुत अच्छे से उसका यूज कर पाएंगे। क्योंकि मंगल बद अगर आपकी कुंडली में है तो अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर कहीं कुंडली में मंगल बद है तो सारे रिजल्ट खराब हो जाते हैं। इसलिए मंगल बद के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम आगे बढ़ेंगे, कुछ ग्रामर का नेक्स्ट चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आज जानते हैं कि ग्रहों का संबंध, मतलब किस रिश्तेदार से किस ग्रह का संबंध है या किस भगवान से हमारे कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का संबंध है। तो गुरु का संबंध जो होता है वो ब्रह्मा जी से होता है और कुंडली में गुरु का संबंध पिता और गुरु से होता है, हमारे पूर्वजों से भी होता है। हमारे जितने एंसेस्टर्स हैं, हमारे जितने पितृ हैं, उनसे भी गुरु का संबंध होता है। सूर्य भगवान का संबंध होता है विष्णु जी से और खुद अपने आप से, क्योंकि सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है, आपका शरीर है। तो सूर्य का संबंध आपसे होता है, आपके शरीर से होता है, आपकी सेहत से होता है। चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से होता है, आपकी माँ से होता है, आपकी मौसी से होता है, आपकी सास से होता है और जो माँ की उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनसे चंद्रमा का संबंध होता है। शुक्र का संबंध लक्ष्मी माता से होता है और शुक्र आपकी पत्नी है। लेडी की कुंडली में शुक्र उसका पति है और आदमी की कुंडली में शुक्र उसकी पत्नी है। मंगल का संबंध हनुमान जी से होता है और आपके छोटे भाई से होता है। बुध का संबंध दुर्गा जी से होता है और आपकी बहन से, आपकी बुआ से और आपकी बेटी से होता है। शनि का संबंध भैरव जी से होता है और आपके चाचा से होता है और आपके बड़े भाई से भी होता है। राहु का संबंध सरस्वती माता से होता है और राहु का संबंध आपकी ससुराल से होता है। केतु का संबंध गणेश जी से होता है और केतु का संबंध आपके नाना पक्ष के जो रिश्तेदार हैं उनसे भी होता है। केतु आपका पुत्र भी है, केतु आपका दोहता भी है, केतु आपका भांजा भी है। तो इस तरीके से इन ग्रहों का संबंध भगवान जी से और रिश्तेदारों से होता है। तो जब हम जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन कर रहे होंगे, जब भी इस तरह के ये प्लैनेट खराब हो रहे होंगे, तो इन रिश्तेदारों के ऊपर असर आएगा और उनको सही करने के लिए हमको ये जो गैबी संबंध है, जिन इन ग्रहों का जिन भगवान के साथ में संबंध है, उनकी पूजा करके, उनका सहारा लेके, उनकी रेमेडी करके हम इनका अच्छे से उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं बुध का भेद। कभी कभी जब बुध जन्म कुंडली में बहुत ही पीड़ित अवस्था में होता है या खराब घरों में बैठा होता है या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है, तो बुध अपने घर के रिजल्ट फिर नहीं देता है। तो बुध किस घर के रिजल्ट देता है वो निकालना पड़ता है। अब वो कैसे निकालते हैं, उसका एक तरीका है निकालने का। तो लिखा है कि इसको जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली दोनों में निकाल सकते हैं। अगर वर्ष कुंडली में बुध और गुरु खराब स्थिति में हमारे चार्ट में आए हुए हैं, तब भी हम बुध का भेद निकालेंगे। और इसको निकालना कब है, जब गुरु और बुध दोनों ही खराब स्थिति में बैठे हों। गुरु मंदा कब होता है, चाहे हमारी कुंडली में गुरु का पितृ ऋण हो, चाहे गुरु को 8वीं टक्कर पड़ रही हो, या गुरु की जड़ में दुश्मन ग्रह बैठा हो, या खाना नंबर 2, 5, 9, 12 जो गुरु के अपने घर हैं उसमें शत्रु ग्रह बैठ जाएं, उस कंडीशन में गुरु मंदा हो जाता है, गुरु का फल खराब हो जाता है।
इसी तरीके से बुध मंदा तब होता है या बुध का ऋण हो, या बुध पर किसी ग्रह की, दुश्मन ग्रह की टक्कर पड़ रही हो, या बुध की जड़ में दुश्मन बैठ जाए, खाना नंबर 3 में, 8 में, 9 में, 12 में अगर बुध बैठा हो तो बुध मंदा हो जाता है, या बुध के साथ में शत्रु ग्रह बैठ जाए, उस कंडीशन में बुध हमको अच्छे परिणाम नहीं देता है। अब बुध के भेद निकालते कैसे हैं? कहने का मतलब यह है, बुध का भेद का मतलब यह हुआ कि बुध हमारी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा है, हमको ये निकालना पड़ेगा कि बुध हमको उस भाव में बैठकर किस स्वरूप के रिजल्ट दे रहा है, किस तरीके के हमको रिजल्ट दे रहा है। तो कुछ प्लैनेट की पावर फिक्स होती है, उसको हम पहले लिखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। ये ग्रहों की पावर दी हुई है। ये गुरु की पावर 6 होती है, सूर्य की पावर 9 होती है, चंद्रमा की पावर 8 होती है, मंगल की पावर 7 होती है, बुध की पावर 4 होती है, शनि की पावर 3, राहु की 2 और केतु की 1। ये हमको याद रखना है, इसको हमको एक कागज पे पहले नोट कर लेना है। फिर क्या करना है, अब कुंडली में ये देखेंगे कि हमारा जो ग्रह है बुध, वो कहाँ बैठा हुआ है। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल कुंडली आपके सामने मैंने लगा रखी है। इसमें देखते हैं बुध कहाँ बैठा हुआ है। इसमें बुध बैठा हुआ है 12th हाउस में। 12th हाउस में बुध बैठा हुआ है। अब इसको भी अलग से नोट कर लेंगे कि 12th हाउस में बुध बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, एक इसी तरीके का चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट में हम लोग करेंगे कि पहले ग्रह लिखेंगे, ग्रह के सामने गुरु, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये सारा लिख देंगे। उसके बाद में इनका बल लिखेंगे, जो हमने पिछली बार अभी बल पढ़ा था। तो उसके बाद में इनकी जो भी ताकत है, जैसे गुरु का बल 6 है, सूर्य का 9 है, चंद्रमा का 8 है, शुक्र का 7 है, तो ये सारे फिक्स हैं। तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में ये लिखेंगे जहां पर सारे ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे गुरु के नीचे हमने 2 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि गुरु जो है, ये देखिए, गुरु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो हमने गुरु के आगे ये सेकंड लिख दिया। सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, चंद्रमा सेकंड में बैठा हुआ है, ये देखिए चंद्रमा सेकंड में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के सामने हमने सेकंड लिखा। शुक्र 11th में बैठा हुआ है, ये देखिए शुक्र 11th में बैठा हुआ है, तो शुक्र के सामने हमने 11th लिख दिया। इसी तरह मंगल देखिए, मंगल थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हमने मंगल थर्ड हाउस लिख दिया। बुध 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस लिख दिया। शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ये देखिए शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि के नीचे हमने सेकंड हाउस लिख दिया। तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये पोजीशन हम इसको एज इट इज लिख देंगे। जो ग्रहों की प्लेसमेंट है उस आधार पे इस जगह पे हम ग्रहों की स्थिति को लिख देंगे। और यहाँ पर जो हमने ग्रहों के जो बल फिक्स होते हैं उसको हम लिख देंगे। लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। जो ग्रहों का जो बल है और जो प्लैनेट जिस घर में बैठा हुआ है वो घर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में दोनों का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो 6 दूनी 12, 6 2 12, 9 1 9, 8 2 16। तो इस तरीके से 12, 6, 16, 17, 15, 48, 6, 2, 7। तो गुणा करने के बाद में ये सारी संख्या आ गई और इसको हमने यहां पर लिख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब गुणा करने के बाद में जो भी नंबर्स आए, जो भी ये नंबर्स आपको आ रहे हैं, इनको जोड़ देंगे। जैसे 12 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 48 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7।
इसको गुणा करके आया, उसे जब जोड़ेंगे तो 192 आया, 192 आया। अब क्या करेंगे, 192 को 9 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, तो 9 प्लैनेट से 9 से 192 को भाग दे देंगे, तो इसमें शेष फल आया 3। शेष फल हमको निकालना है, एक संख्या का हमको शेष फल निकालना है। जितना पहले हमने उसको गुणा किया, पहले बल के साथ में जो ग्रहों का बल था, फिक्स था, उसको लिखा, उसके बाद में ग्रहों की पोजीशन को लिखा, उसके बाद में बल और पोजीशन का हमने आपस में गुणा किया, गुणा करने के बाद में जो भी वैल्यू आई उसको हमने जोड़ दिया, तो 192 आया। और 192 में 9 से जब हमने भाग किया, क्योंकि 9 हमारे प्लैनेट होते हैं, इसलिए हम जब 9 से हम भाग करेंगे तो उसका शेष फल आया 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, शेष फल जो 3 आया, इसका मतलब हुआ कि खाना नंबर 12 में जो बुध बैठा हुआ है वो शनि स्वभाव का है। क्यों शनि स्वभाव का है, जैसे यहाँ पर 3 आया, क्योंकि जो हमने जो बल निकाला, जो हमारे बल फिक्स थे, जो बल फिक्स थे वो देखिए शनि के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो शनि का बल फिक्स है, तो शेषफल 3 आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर बैठा हुआ बुध शनि की तासीर का हो गया, शनि के स्वभाव का हो गया। जो खाना नंबर 12 में जो बुध बैठा था, अब वो खाना नंबर 12 के रिजल्ट नहीं दे रहा है, अब वो शनि के स्वभाव का हो गया। तो शनि जिस कंडीशन में बैठा होगा, शनि जिस स्थान पर बैठा होगा, अगर वहां पे वो अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा तो बुध भी अच्छा रिजल्ट देगा, अगर वहां पर बुध, अगर शनि वहां पर खराब रिजल्ट दे रहा होगा तो शनि वहां पर खराब रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर देखिए शनि जो है यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है, चंद्रमा भी खराब हुआ, शनि भी प्लैनेट खराब हो गया, ठीक है। और और शनि के खराब होने के क्या कारण है, एक शनि के खराब होने का कारण यह भी है कि राहु पहले घरों में है, केतु बाद के घरों में है, उस कंडीशन में भी शनि खराब हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर शनि की प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बुध भी हमको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो इस तरीके से जब भी आपको कुंडली में ऐसा लगे बुध 9th हाउस में बैठा हो, या बुध खराब घरों में बैठा हो, 3 में बैठा हो, ठीक है, 6 में बैठा हो, 8 में बैठा हो, इन सब घरों में अगर वो बैठा हो, और अगर बुध किसी तरीके से पीड़ित हो रहा हो, तो फिर हमको बुध के भेद निकालना होता है। हमको बुध का भेद निकाल के ये देखना होता है कि बुध हमको किस भाव के रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरीके से इसको आप अपनी जन्म कुंडली में निकाल कर प्रैक्टिस करिएगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि बुध इस भाव में बैठकर हमको क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है बुध की कंडीशन, बुध जहां पर बैठता है उसके मालिक घर के रिजल्ट को खराब कर देता है, और उसके पक्के घर के ग्रहों का फल अच्छा कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, बुध फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस किसका घर है, मतलब उस घर का मालिक कौन है, उस घर का मालिक है मंगल। तो बुध फर्स्ट हाउस में बैठकर मंगल के फल को खराब कर देगा, और पक्का घर किसका है, सूर्य का, तो सूर्य के फल को वो अच्छा कर देगा। इसी तरह एग्जाम्पल हम सेकंड हाउस का लेते हैं। सेकंड हाउस किस ग्रह का, किस ग्रह का घर है, शुक्र का घर है, उसको शुक्र रूल करता है। तो बुध यहां बैठकर शुक्र के फल को खराब कर देगा, लेकिन जुपिटर का पक्का घर है तो जुपिटर के फल को अच्छा कर देगा। इस तरीके से हम बुध को चेक करते हैं। एक कंडीशन और है, जब भी खाना नंबर 1 में बुध बैठता है तो खाना नंबर 9 में जितने भी ग्रह, कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे उसका मित्र हो चाहे उसका शत्रु हो, उसके फलों को वो खराब कर देता है। जैसे मान लीजिए बुध खाना नंबर 1 में बैठा है और सूर्य खाना नंबर 9 में बैठा है, या मंगल खाना नंबर 9 में बैठा है, या शुक्र खाना नंबर 9 में बैठा है, तो शुक्र के फलों को वो खराब कर देगा, सूर्य के फलों को वो बुध खराब कर देगा।
इस तरीके से लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बुध जहां बैठता है वो अपने मालिक ग्रह के घरों को खराब कर देता है, और जिसका वो पक्का घर होता है उसको वो अच्छा कर देता है। जैसे खाना नंबर 1 में बैठा होगा तो सूर्य के फलों को वो शुभ करेगा, मंगल के फल को खराब कर देगा। इसी तरह खाना नंबर 2 में गुरु के फलों को वो सही करेगा, शुभ करेगा, और शुक्र के फलों को वो खराब कर देगा। इसी तरह खाना नंबर 3 मंगल का घर है, तो मंगल का पक्का घर है तो मंगल के फल को वो शुभ करेगा, और बुध का चूंकि वो अपना घर है तो बुध के फलों को वो खराब करेगा। इसी तरह चंद्रमा के फल को कुछ हद तक सही करेगा और कुछ हद तक चंद्रमा के फल को ही खराब कर देगा, क्योंकि जब ये घर प्योरली चंद्रमा का पक्का घर भी है और चंद्रमा इस घर का मालिक भी है। इसी तरह 5th में गुरु के फल को शुभ करेगा और सूर्य के फल को खराब कर देगा। इसी तरह खाना नंबर 6 में केतु के फल को वो शुभ करेगा और बुध के फल को वो खराब कर देगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आज 6 नंबर राशि होती है, बुध का घर है, इसको बुध रूल करता है, इसलिए बुध अपने घर को खराब कर देगा, अपने फलों को खराब करेगा, जबकि बुध यहाँ पे उच्च का होता है, और केतु के फलों को ये शुभ कर देगा। इसी तरीके से 7th हाउस में शुक्र बुध के फलों को ये अच्छा करेगा, लेकिन शुक्र के फलों को खराब कर देगा। 8 में मंगल शनि के फलों को शुभ करेगा और मंगल के फल को खराब करेगा। इसी तरह 9th हाउस में गुरु के फल को ये अच्छा करेगा और गुरु के ही फलों को खराब करेगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध अच्छा फल भी दे सकता है और खराब फल भी दे सकता है। ये एक योग होता है। अगर मान लीजिए बुध खाना नंबर 9 में बैठा हो और चंद्रमा या केतु खाना नंबर 1, 3, 6 और 9 और 11 में अगर चंद्रमा केतु अगर हो, तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध अच्छे परिणाम देता है, तब यहाँ पर बैठा हुआ बुध खराब परिणाम नहीं देता है। उसी तरह खाना नंबर 10 में शनि के फलों को ये अच्छा करता है, शनि के फलों को ये खराब करेगा, कुछ हद तक सही करेगा, कुछ हद तक खराब करेगा। इसी तरह खाना नंबर 11 में गुरु के फलों को ये अच्छा करेगा और शनि के फलों को खराब करेगा। खाना नंबर 12 में बैठकर ये राहु के फलों को खराब करेगा और गुरु के फल राहु के फलों को शुभ करेगा और गुरु के फल को ये खराब करेगा। तो इस तरीके से बुध के भेद को हमको पकड़ना है। इस क्लास को जब आप 1-2 बार सुनेंगे और अपने बुध के भेद को निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बुध हमारी जन्म कुंडली में किस कंडीशन में बैठ के हमको किस तरीके के रिजल्ट दे रहा है, इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से हो सकेगी और बहुत इजीली बुध को आप समझ पाएंगे कि बुध हमारी जन्म कुंडली में क्या रिजल्ट दे रहा है। अगला चैप्टर जो है वो कुंडली में ऋण का है। कुंडली में कितने प्रकार के ऋण होते हैं और उनके उपाय क्या हैं। ये चूंकि बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, अगर इसको मैं आज अभी इस चैप्टर को करता हूं तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप अपनी कुंडली में बुध के भेद को निकालने की प्रैक्टिस करिए, और जहां पर अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं, मैं 100% आपका जवाब दूंगा। तो इस क्लास को पढ़िए, याद करिए बुध के भेद को और इसको निकालने की प्रैक्टिस करिए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री राम मित्रों।